Hello guys, welcome to all of you our YouTube channels। हम आज क्लास 11th के फर्स्ट टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं और सेट थ्योरी इसका नाम है। और बहुत सारे बच्चे सेट थ्योरी को छोटा सा टॉपिक समझ करके इसे छोड़ देते हैं, जबकि यह बहुत बड़ी गलती है। देखा जाए तो रिलेशन एंड फंक्शन में सारा का सारा सेट थ्योरी ही है, और सेट थ्योरी हम जब नहीं पढ़ेंगे तो रिलेशन एंड फंक्शन हमें समझ में नहीं आएगा। जब रिलेशन एंड फंक्शन नहीं समझ में आएगा तो कैलकुलस भी हमें समझ में आने वाला नहीं है। तो इस तरह देखा जाए तो सेट थ्योरी का वेटेज बहुत अधिक है, इसलिए हमें सेट थ्योरी सही तरीके से पढ़ना चाहिए और कहीं कोई मिस नहीं करना चाहिए। आइए आप लोग भी मिस नहीं कीजिए और सेट थ्योरी को हम सही तरीके से देखते हैं। एक छोटी सी कहानी हम लेते हैं। अगर आपके भोजन दे दिया जाए आपके सामने और भोजन बोला जाए खाने के लिए और उस भोजन में नमक ना हो तो हमें उम्मीद है कि आप सही तरीके से नहीं खाओगे। उसी तरह मैथ्स में अगर सेट आपको जानकारी नहीं है तो समझ लो कि जिस तरह नमक के बिना भोजन अधूरा रहता है, स्वाद नहीं होता है, उसी तरह मैथ सेट के बिना अधूरा होता है और मैथ हमको बिल्कुल सही तरीके से समझ में नहीं आता है। तो हम देखते हैं सेट थ्योरी को। यहाँ हमने लिख रखा है जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर का मतलब हुआ, जॉर्ज कैंटर जो है सेट थ्योरी के बारे में बहुत अधिक ज्ञान दिया, इसलिए हम सेट थ्योरी का जन्मदाता जॉर्ज कैंटर को मानते हैं। इनका जन्म रूस में हुआ था, लेकिन इनके पिताजी का बीमार हो जाने के कारण ये जर्मनी चले गए और जर्मनी में शिफ्ट हो गए। इनका जन्म 1845 में हुआ और निधन 1918 में हो गया, इसलिए इन्हें जर्मन मैथमेटिशियन कहा जाता है। अब हम देखते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब यहाँ देखते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। यानी सुपरिभाषित संग्रह का मतलब हुआ किसी भी वस्तु का जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को हम सही तरीके से जान सके और समझ सके, उसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, हमने लिखा है एक एग्जाम्पल में ओड नेचुरल नंबर इज लेस देन 10। तो इसको हम सही तरीके से जानते हैं 1 3 5 7 9। तो यही क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। द रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के जितने भी नदियां हैं सारे नदियां को हम सही तरीके से जानते हैं और उसको समझ सकते हैं, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। अब बात आता है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अगर क्लास में आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि बताओ भाई इंडिया का मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन है, तो सारे बच्चे का अलग अलग आंसर आएगा। कोई बताएगा रविंद्रनाथ टैगोर, तो कोई बताएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, कोई अदर्स कुछ भी बता सकते हैं। तो इसलिए इसे हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते हैं, इसलिए यह सेट नहीं होगा क्योंकि यह वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं हो जाएगा। अब आ जाता है इवन नंबर इज लेस देन 12। इसको भी हम देख लें सही से, तो इसको हम सही तरीके से जानते हैं कि 12 से नीचे जितने भी उसको हमको राइट करने के लिए, लिखने के लिए कह दिया जाए तो हम आसानी से लिख सकते हैं। देख लीजिए, ये हो जाएगा 2 4 6 8 और 10, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे भी इवन नंबर का सेट कह सकते हैं और यह सेट है। अब अगला चीज हम देखते हैं। सम राइट्स ऑफ हाउ टू राइट्स ऑफ सेट।
इसके बारे में हम देखते हैं कि किसी भी सेट को हम कैसे लिखते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ देखने के लिए है, यहाँ हम लिख दिए ऑल द एलिमेंट्स आर all the elements are separated by single commas within curly brackets। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय सिंगल कॉमास विद इन ब्रैकेट्स, यानी जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट को एक ब्रैकेट के अंदर, वो भी करली ब्रैकेट होना चाहिए, करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, कोमा के द्वारा, सिंगल कोमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम सेट कहते हैं। और सेट लिखने का वही रूल है कि हम उसी इस तरीके से उसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे हमने सेट ए लिखा और इसको लिख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर यानी ABCD का कोई भी कैपिटल लेटर ले लीजिए, हमने यहाँ ले लिया कैपिटल लेटर। अब पहले एग्जाम्पल जो दे दिया गया था, यहाँ देख लीजिए, ये बोल रहा है ओड नंबर इज लेस देन 10, यानी इसको हम सेट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले हमने लिख लिया ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा लेस देन 10 यानी ओड नंबर, तो 1 3 5 7 9, ये मेरा हो जाएगा ब्रैकेट्स, ये मेरा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स के अंदर हो गया तो ये हो गया सेट। अब यहाँ हम देखते हैं सम सिंबल्स, इसमें देख लीजिए सम सिंबल्स, ये मेरा हो जाएगा बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा बिलोंग्स टू। अब ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये उल्टा ए है, तो इसको हम कहेंगे फॉर ऑल, या लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट या एवरी ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट्स। अब हम देख लेते हैं उल्टा ई जो रहेगा, तो इसको हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट। अब आ जाता है या तो वर्टिकल लाइन रहना चाहिए, या फिर ये डबल पॉइंट होना चाहिए, डबल पॉइंट। इसको हम कहते हैं सच दैट और कोलन। अब एक चीज़ और है जो सिंगल कोमास है, इसको हम कहते हैं एंड। अब देख लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स क्या है भाई, जितना हम पढ़े हैं इसमें देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेरे को दे रखा है कि सेट ए है भाई, सेट ए है, इसमें ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए यहाँ पर लिख दिया ए, फर्स्ट नंबर में 8.a, सेकंड नंबर में लिख दिया 9.a,
बस 2 ही क्वेश्चन इस पर लेते हैं। जैसे ए है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कह रहा है 8 ए 9 ए, स्पेस है, ये स्पेस है, यानी 8 कह रहा है कि 8 जो है सेट ए का मेंबर है या नहीं है। इसका मतलब हुआ बिलोंग्स टू का मतलब ये जो सिंबल रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि उस सेट का मेंबर है। तो जब यह ए है तो इसका मतलब है कि यह, इसमें देख लेते हैं हम 8 है या नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 है, तो इसको हम कहेंगे 8 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर देख लेते हैं 9, तो 9 में तो इसमें नज़र नहीं आ रहा है भाई, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। चलिए अब हम आगे देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का मतलब हुआ कि आप सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। तो भाई देखो, सेट को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तरीका हो जाता है रोस्टर फॉर्म, पहला हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टॉबलर फॉर्म, टॉबलर फॉर्म, टॉबलर फॉर्म। और सेकेंड नंबर हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म, और प्रॉपर्टी फॉर्म। और तीसरा हो जाएगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। अब आइए हम इसमें देखते हैं रोस्टर फॉर्म और टॉबलर फॉर्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो है सेट के एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर लिस्टेड रहता है। जैसे यहाँ ले लीजिए, हमने ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा लिस्ट टॉबलर फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, डेफिनेशन इसका आ जाएगा रोस्टर फॉर्म। यहाँ लिख लिए इन रोस्टर फॉर्म all the elements are listed the elements are being separated
separated by single commas within brackets। चलिए यहाँ पर लिख रखा है इन रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय सिंगल कॉमास। इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे एलिमेंट एक सिंगल कोमा के द्वारा क्या रहता है, सेपरेट रहता है विद इन ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट के अंदर। जैसे कि आपने यहाँ देखा 1 2 3 4 5, ये देख लीजिए, ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, सेपरेट है, ब्रैकेट के अंदर है। और भी कोमा के द्वारा क्या है, सेपरेट है। 1 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 3 के बाद कोमा, 4 के बाद कोमा, 5, ये क्या है, सारा के सारा सेपरेट है। इसी को हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म कहेंगे। अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इन सेट बिल्डर form, set builder form, all the elements are single possess common property which is not possessed by element outside of set। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर अब देखिए क्या कह रहा है, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स आर सिंगल पोसेस कॉमन प्रॉपर्टी। माने इसमें जितने भी एलिमेंट है सारे एक ही कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर हो, कॉमन प्रॉपर्टी यानी कॉमन गुण के अंदर हो, विच इज नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड ऑफ सेट। और उसमें कोई ऐसा एलिमेंट ना हो कि उस प्रॉपर्टी के माध्यम से बाहर हो, प्रॉपर्टी के तरफ बाहर हो, कोई एलिमेंट बाहर ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे देख लीजिए, इसको हमने क्या लिखा था, रोस्टर फॉर्म। अब इसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म में डालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x is such that 1 is greater than or equal x is less than or equal 5। 1 जो है, 1 से जो है x का वैल्यू जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, और ये जो होना चाहिए 5 के बराबर या छोटा होना चाहिए। तो
यहाँ पर अब हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू कैपिटल M। इसका मतलब क्या हुआ सो देख लीजिए। x जो होना चाहिए 1 के बराबर या 1 से बड़ा होना चाहिए, और 5 के बराबर या 5 से छोटा होना चाहिए। अब वह x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। या तो ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों सेम कैटेगरी का है। अब है विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म, विजुअल फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे इन विजुअल फॉर्म्स, इन विजुअल फॉर्म्स all the elements of set are show of circle। इसमें क्या होता है, सेट के सारे एलिमेंट एक सर्किल के अंदर दिखाई देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5, इसको हमने क्या किया, ऐसे करके लिख दिया। तो ये मेरा सेट ए हो जाता है। सपोज करो तो ए के अंदर एक सर्किल हम ले लिए हैं। सर्किल में कोई भी ले लो, इनक्लोज फिगर होना चाहिए, सर्किल होना चाहिए, उसके अंदर यह नंबर आ गया तो इसी को हम क्या कहते हैं, विजुअल फॉर्म कहते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और आगे हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर देखिए ये लिख रहा है x is such that x is vowels of English alphabet, अब इसको हम क्या करते हैं, ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, यहाँ पर हम भी ले लीजिए, और ये क्या रहा है, x नंबर होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, वॉवेल, वो भी किसका, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल होते हैं, तो 5 होते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया A E I O U, बस हो गया, मेरा क्वेश्चन क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है x is a natural number which x square is less than 40। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x is a natural number less than x square is less than 40, यानी 40 से छोटा होना चाहिए। तो a हमने लिख लिया, यहाँ लिख दिया। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। दैट्स ऑल। इसी तरह बनाना है, बनाइए और टाइम पर
मैंने वादा किया है टाइम पर आप लोगों को सारे सिलेबस हम क्या करेंगे, एंड कर देंगे टाइम पर।